नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और इस काम से वह बहुत अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसका बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था, लेकिन हर बार वह अपने बेटे की कोई न कोई कमियां निकाल ही देता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा किया है, अगली बार इससे भी अच्छा बनाना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और ही बेहतर बनाया करता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां अपने बाप से ही अच्छी और खूबसूरत बनने लगी और ऐसा ही टाइम आ गया कि उसके बाप की मूर्तियां लोग बहुत सारा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। लेकिन बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे ही दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने अपने बेटे की बात सुनी तो बाप ने बेटे को सलाह देना और कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि अब लोग उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। शुरू में तो उसको समझ नहीं आई, लेकिन वह अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बेटे ने भी नोटिस किया कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? तो बाप ने कहा, हाँ, कुछ समय पहले मैं ही इस हालात से टकराया था। तो बेटे ने सवाल किया कि फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी खूबसूरत मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ इतनी बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, जब तुम अपनी मूर्तियों सेटिस्फाई नहीं होते थे, तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग रोज बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियां की तारीफ ही रुक गई, ना उनके तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। तुम्हें आगे हमेशा बेहतर होने के बारे में बताते रहेंगे। तो इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे ज्ञान गुरु चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर